गर्मियाँ आते ही और भरवा सब्जियों का भंडार लग जाता है, क्योंकि इसमें सब्जियाँ आती ही ऐसी है जो हम भरवा बना के खा सकते। और अगर आई बात करेले की, तो लीजिए सबका मुंह हो गया कड़वा। पर भरवा करेला एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत टेस्टी होती है खाने में, और ये करेले को जो लोग कनिया खाना पसंद नहीं करते ना, उनके ये भी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। हाँ मुझे पता है लोग थोड़ी सी उसको मसाला खा लेते हैं और करेला छोड़ देते हैं घर वालों पे, लेकिन करेला खाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, मैं जो आपको रेसिपी बतानी हूँ करेले की, आप उस तरीके से बना के देखिए करेला। जो लोग सिर्फ मसाला खा के करेला छोड़ देते हैं ना, वो भी करेला साथ में खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी भरमा करेला। भरमा करेला बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, 2 तेजपत्ता, आधा इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 ब्लेड मेस, 2 लौंगे, 1 हरी इलायची और 4 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है खड़ा। उसके बाद 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का लेके और इसको धीमी आंच पे ही मैंने भूना है, जैसे कि इसके अंदर का ऑयल जो है वो से ये मसाला अच्छे से पक जाए। जैसे ही ये बस थोड़ी सी रोस्ट करना रह जाए, आप इसमें डाल दीजिए 1 बड़ी चम्मच गार्लिक और 1 बड़ी चम्मच जिंजर। 2 मिनट के लिए इनको और अच्छे से सौते कर लीजिए। इससे क्या होगा, जिंजर और गार्लिक भी जो है अच्छे से भुन जाएगा, तो सौंधा सौंधा तक खुशबू आने लगेगी तो रोस्ट गार्लिक की आती है। तो ये लीजिए हो गया है, इसको बंद कर देते हैं। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको कूट लूंगी। मुझे पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा क्रश करना है बस। अब उसी पैन में लिया है आधा कप तेल और उसमें डालेंगे चॉप गार्लिक 2 से 3 टेबलस्पून, चॉप जिंजर 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च चॉप की हुई 2 टेबलस्पून, और इन तीनों को अच्छे से सौते कर लेती हूँ जब तक ये गोल्डन हो जाते हैं। बीच में मैं अपने भरमा मसाले को भी कोर्सली ग्राइंड कर ले रही हूँ। ये देखिए हल्का सा ब्राउनिंग ले लिया है इन तीनों ने। अब मैं इसमें डाली हूँ 1.5 कप चॉप्ड अनियंस और इन्हें तब तक पकाऊंगी तब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जब तक ये ब्राउन होंगे इनको चलाते रहेंगे और साथ में मैं भरमा मसाले को भी कूटती रहूँगी। ये देखिए मैंने चला दिया, अब इनको छोड़ दिया है। अब मैं भरमा मसाले को भी कूट लेती हूँ। मुझे पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए मैंने मिक्सी में नहीं ग्राइंड किया है। आप चाहे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। बीच बीच में हम अनियन को चलाते रहेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अनियन अभी ब्राउन हो रहा है, तब तक इसको और अच्छे से कूट लिया। ये नीचे कूट गया है। अब प्याज में डालना है हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच और नमक, और इन सबको भी मिक्स करके 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। पहले जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। तो पानी से क्या होगा, तो मसाले ये सब बाइंड हो जाएंगे प्याज पे और जलेंगे, और इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए। अब क्या करते हैं, अब करेला भरमा बना रहे हैं तो करेले को ले लेते हैं। मैंने आधा किलो करेला लिया है। करेले का हेड और टेल मतलब आगे का पीछे का हिस्सा हटा के और मैं करेले को पील कर ले रही हूँ। आप चाहे पील कर लीजिए, चाहे उसको घिस के निकाल लीजिए या स्क्रैप कर लीजिए इस तरीके से ऊपर की लेयर। तो इससे क्या होता है, हल्का सा करेले का जो बिटरनेस है वो निकल जाती है। मैं करेले का कोई भी पार्ट फेंकने वाली नहीं हूँ, तो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। मैं कोई भी पार्ट इसका फेंकूंगी नहीं, मैं सारा यूज़ करूँगी। और जो मैंने पील किया हुआ ऊपर के लेयर को, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अभी चॉप कर दिया है तो इसको भी मैं मसाले में डाल दे रही हूँ और मिक्स कर दे रही हूँ और इसको पकने देती हूँ मसाले के साथ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, और अब जो भी बिटरनेस है वो मसाले में आ गई है। अब जो मैंने क्रश कर लिया था मसाला, उसको भी मिला दिया है कुक्ड मसाले में, और धीमी आंच पे इसको मिक्स करने के बाद पकने दूंगी 1 मिनट और। जब तक ये पक रहा है तब तक मैंने करेले को बीच से काटा है और इसके अंदर के जो सीड्स है उनको निकाल लिया है चम्मच की सहायता से। चम्मच से निकालने से ये फायदा होता है कि जो लेयर्स है सीड्स की वो निकल जाती है, तो आप करेला के बीज आराम से निकाल सकते हो
तो करेले जो है फटते नहीं है फिर। तो ये देखिए खाली हो गया। इन बीजों को भी फेंकेंगे नहीं हम, याद रखिएगा कोई भी चीज़ थ्रो आउट नहीं करनी है, फेंकनी नहीं है। अब सारे करेले से बीज निकाल के मैंने इसको बोल में रख लिया। बोल में डाल दिया आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी, मिक्स किया है और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, करेले के ऊपर की लेयर पे भी थोड़ा सा मसाला हो जाएगा। अब मैंने कहा था ना कुछ चीज़ फेंकनी नहीं है, तो जो हमने सीड्स निकाले थे, जो बीज निकाले हैं, उनको मैं फाइन चॉप कर ले रही हूँ अच्छे से और इसको भी मसाले में मिला देती हूँ। मिक्स कर रहे हैं। और अब डाली वो 2 से 3 टेबल स्पून आमचूर। आमचूर बहुत ज़रूरी है इसको। मसाला आप टेस्ट करके देखिएगा, मसाला खट्टा आना चाहिए। अब हल्का सा से पानी डाल रही हूँ, जैसे कि मसाला एक बार बाइंडिंग कर जाए सारा। और इसको हल्की आंच पे आधे सेकंड के लिए और पका रही हूँ। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्का सा डार्क हो गया। बस गैस बंद कर दिया और ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद अब इसको बीच में स्टफिंग कर रही हूँ। अच्छे से स्टफ कर लेना है। जितना अच्छा मसाला इस पे स्टफ हो जाएगा उतना बढ़िया आपका करेला लगेगा खाने में। तो लीजिए एक के बाद एक सारे करेले स्टफ कर लेते हैं हम लोग। करेला गर्मियों का सबसे फेवरेट सब्जी होती है और ये वाकई में बहुत हेल्दी होता है। डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो लीजिए इसी तरीके से मैं अपने सारे करेले स्टफ्ड कर लेती हूँ। लीजिए बचा हुआ आखिरी करेले में भी चला गया। अब सेम पैन में मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल। जब ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, अब सारे करेले को 1 बाय 1 मैं उस पर रखती जाऊंगी। याद रखिएगा स्किन साइड नीचे रहेगी पहले और मसाला ऊपर रहेगा। अब इनको 2 से 3 मिनट तक हर साइड से पकाना है। कवर कर देते हैं और स्लो हीट में पकने देते हैं। 1-1.5 मिनट के बाद इसको टर्न कर देते हैं दूसरी साइड से भी पकने के लिए। अब पक रहा है मसाले वाला साइड। और फिर से कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। लीजिए आफ्टर 2 मिनट्स मतलब आप नियरेस्ट आफ्टर 4 मिनट्स करेला स्टफ्ड करेला तैयार है हमारा सर्विंग करने के लिए। तो लीजिए तैयार है रेसिपी भरमा करेला। इस तरीके से भरमा करेला बनाइए तो जो करेले का कड़वापन है वो भी निकल जाएगा और साथ में आपने उसका हर पार्ट को यूज किया है, उसके छिलके को भी, उसके सीड्स को भी, जिसका फ्लेवर्स बहुत अच्छा आएगा। तो बनाइए और फिर खाइए और फिर मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं इस रेसिपी से रिलेटेड मुझे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ आपसे।